हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। एक प्रश्न जो बार बार मेरे पास आ रहा है, कई सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे बहुत वीडियो बन रहे हैं, यूट्यूब पे डल रहे हैं, अलग अलग जगह पे डल रहे हैं कि एमबीबीएस का क्या होगा साहब। जितनी सीटें बढ़ रही हैं, हर साल सरकार सीटें बढ़ा देती है, उसके बाद जो है लोग फॉरेन से भी एमबीबीएस करके आ रहे हैं। इंडिया के अंदर भी 1 लाख के आसपास सीट हो चुकी हैं और लोग अब्रॉड भी करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में क्या होगा डॉक्टर्स का, क्या मेडिकल का फील्ड सैचुरेट हो जाएगा, और यदि सैचुरेट हो जाएगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी, नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे काम चलेगा। तो देखो बेटा, एक चीज दिमाग में अच्छे से डाल लो, वो ये है कि एमबीबीएस की जो डिग्री है या एमबीबीएस का जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे आप बैचलर ऑफ आर्ट्स करता है कोई व्यक्ति बैचलर ऑफ कॉमर्स करता है, बीकॉम करता है, बीए करता है ना, बीई करता है। ऐसे ही लोग एमबीबीएस करते हैं कि हमने कहा आपसे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। समकक्ष डिग्रियों की बात करें तो बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, वो भी डिग्रियां हैं। ये सब की सब जो है पढ़ने वाली डिग्री है कि मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपने नीट का एग्जाम निकाल लिया है तो अब आपको नौकरी मिलनी है। कोई यूपीएससी थोड़ी ना है। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है, वो जॉब के लिए होता है। वो कि और कितनी वैकेंसी निकलती है आप देख लो, 700-800 यूपीएससी में निकलती, कभी 400, कभी 500, कभी 800, कभी 1000, कभी 1100 के, और इतनी वैकेंसी निकलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। और उसमें बच्चे कॉम्पीट करते हैं और वहां पे वो अपना क्रैक करते हैं एग्जाम को, फिर उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि बढ़ती हुई मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सरकार को ग्रेजुएशन के लिए यह दिख गया है कि बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने से वहां के लिए पहली शर्त है कि आपको एक अस्पताल चाहिए, आपको, और हॉस्पिटल टर्शरी केयर का चाहिए। टर्शरी केयर का हॉस्पिटल खुलने से क्या होगा कि आसपास के जितने लोग, एरिया के लोग होंगे, उनको बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी। तो सरकार जो है वो एक तीर से 2 शिकार कर रही है। वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करने के लिए नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा मेडिकल ग्रेजुएट बढ़ेंगे तो गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंच जाएंगे, ऐसा उनका उद्देश्य है। लेकिन ऐसे में हम क्यों घबरा रहे हैं? हमें क्या लग रहा है, जैसे एक बच्चे ने लिखा, सर मैं फोकस बैच का स्टूडेंट हूं और मेरा चौथा अटेम्प्ट है और मैं डर रहा हूं एमबीबीएस सैचुरेट तो नहीं हो जाएगा कहीं। चल मान लेता हूं सैचुरेट हो गया, तो अब बता क्या करेगा। मान लिया 1 मिनट के लिए कि एमबीबीएस हो गया सैचुरेट, तो बेटा अब बता क्या करेगा। तू बीए करेगा तो बता बीए में क्या सैचुरेशन है, क्या है बीए में। चल बीकॉम करेगा, चल बता उसके बाद क्या होगा। बीएससी करेगा, उसके बाद क्या होगा। अरे भाई, किसी भी डिग्री का कोई भविष्य नहीं होता है। भविष्य उस व्यक्ति का होता है जिसने वो डिग्री को लिया है। कहने को तो आपके पास यदि कोई भी डिग्री हो, लेकिन यदि आपके अंदर कुछ करने की जील नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो वो डिग्री किस कागज का पत्थर है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास एमबीए की भी डिग्री है। मेरे पास डिग्री जो है वो मैंने मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ भी किया हुआ है पब्लिक हेल्थ में, लेकिन मैं पब्लिक हेल्थ में कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो कागज पत्थर है वो तो यार। मेरे पास जेनेटिक मेडिसिन का भी डिग्री है, लेकिन मैं जेनेटिक मेडिसिन में कोई काम नहीं करता हूं, तो वो डिग्री किस काम का है। मेरे पास पेन मैनेजमेंट का डिग्री है, लेकिन पेन मैनेजमेंट का मैं कैसे नहीं देखता हूं मैं, तो कागज है वो, सजे हुए कागज है वो कि ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। किस काम के बताओ। जो मैं काम कर रहा हूं, जिस काम को करके मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, जिस काम को करके मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो नंबर 1, एमबीबीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब एक ऐसा कोर्स है जिसको पास करने के बाद आप प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं कि आप किसी का इलाज कर सकते हैं। मेडिकल लाइसेंस ले लोगे और आप जॉब करो मत करो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपको चुनना है कि जॉब करना है या अपनी प्रैक्टिस शुरू करना है। ये सिर्फ ग्रेजुएशन है। ये आज के हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अकेले ग्रेजुएशन से काम नहीं चल सकता है।
आज के हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अकेले ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। आपको रोकर गाकर सर फोड़कर अपने आप को परेशान कर कर आसमान पर जाके कहीं भी कुछ भी कर कर पीजी करना पड़ेगा। पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आप जो है वो अपने स्किल में एक कदम आगे बढ़ जाओगे आप। और आपको वाकई में मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट है, अच्छा करना है तो आप पीजी के बाद आप कर लीजिए, सुपर स्पेशलाइज कर लीजिए। सर हलवा है क्या, इतने आराम से बोल दिया पीजी कर लो फिर सुपर स्पेशलाइज कर लो, आपने किया क्या? हम पुराने जमाने के डॉक्टर हैं। आपको बता दूं मैं, डॉक्टर हैदर जिनकी बिल्डिंग में मैं रहा करता था भोपाल के अंदर, जिनका बिल्डिंग था, प्राइवेट हॉस्टल था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर थे, बीएससी एमबीबीएस। और उनकी क्लिनिक पे हर समय 100 पेशेंट बैठे दिखते थे मेरे को, सुबह से शाम तक बैठे थे वो, ढेरों पेशेंट। मतलब क्या ही बोलूं मैं, भीड़ लगी रहती थी। जो डीएम एमडी के पास नहीं मिलेगी वो, क्योंकि अनुभव था, समय था, समय दिया, पेशेंट का केयर किया, पेशेंट एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया वो। फिर जब मैंने एमबीबीएस किया उसके बाद पीजी इंपॉर्टेंट था कि एमडी करो भाई, एमडी कीजिए, एमएस कीजिए या इक्विवेलेंट कोर्स कीजिए, डीएनबी कर लीजिए, मास्टर्स ऑफ मेडिसिन कर लीजिए। ठीक है, तो आप मेडिसिन में मास्टर्स कर लीजिए, एमडी कर लीजिए, एमएस कर लीजिए, है ना, डीएनबी कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट। या नहीं तो डिप्लोमा कर लीजिए, डीजीओ कर लीजिए, डीसीएच कर लीजिए। मतलब आपको आपके एमबीबीएस के ऊपर जैसे केक होता ना, केक का बेस होता है और केक के ऊपर फिर गार्निशिंग करते हैं तो केक सुंदर दिखाई पड़ता है और महंगा हो जाता है वो। तो वैसे एमडी एमएस करना जरूरी था। मेरे बैचमेट्स ने कहीं ने एमडी किया, कहीं ने एमएस किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं यूपीएससी एग्जाम दे रहा था, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने मास्टर्स ऑफ मेडिसिन किया मैंने, क्योंकि मैंने अपना स्पेशलिटी चुन लिया था कि मुझे किस में काम करना, मुझे डायबिटीज में जाना है। देन उसके बाद मैंने डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा किया डायबिटीज में। तो पॉइंट ये है कि एक समय वो चीज चल गई। अब जो है, अब समय ऐसा है कि थोड़ा और हाईली कॉम्पिटिटिव समय है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको एमबीबीएस एमडी करने के बाद आपको और अच्छा करना है तो आपको डीएम भी करना पड़ेगा। और डीएम की सीटें बढ़ गई हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ गए हैं। जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब पूरे मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे। जब मैं सिलेक्ट हुआ था 96 में, पूरे मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, रीवा में और एक ग्वालियर में। बस 5 ही मेडिकल कॉलेज थे। जब मैं सिलेक्ट हुआ सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा। भोपाल में 140 सीटें थी, इंदौर में 140, ग्वालियर में 140, जबलपुर में 140 और 60 थी रीवा के अंदर। मुझे ध्यान अच्छे से कि जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब पूरे मध्य प्रदेश में कुल 700 के आसपास सीट थी। आधी उसमें से जो है वो ऑल इंडिया पीएमटी, 15% ऑल इंडिया पीएमटी कोटा था और आधी सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी की थी, आधी सीटें ओपन कैटेगरी की थी। मतलब 350 सीटों में सिलेक्ट होना था आपको मध्य प्रदेश के अंदर यदि डॉक्टर बनना है तो। लोग देखा करते थे कोई डॉक्टर में निकल गया। ये डॉक्टर बनना मतलब ये कि अखबार में खबर छपती थी कि फला व्यक्ति, हमारे शहर के 2 बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई कर गए। ऐसी खबरें मेरे पास भी कटिंग है उनकी। वो जमाना था। आज अकेले भोपाल के अंदर कम से कम 5-6 मेडिकल कॉलेज हैं, सीटें बनी हैं तो पीजी भी बनी, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए आपको रेजिडेंट डॉक्टर चाहिए, पीजी वाले डॉक्टर चाहिए, आपको सुपर स्पेशलिटी भी चाहिए आपको। तो वो सब चीजें बढ़ गई है तो नंबर ऑफ सीट बढ़ गया है। तो मैं बोलता हूं कि अभी एक्सेसिबिलिटी, पहले एमबीबीएस को भी एक्सेस करना मुश्किल था, एमडी एमएस तो छोड़ ही दो आप, बहुत बड़ी बात थी। और मैं यदि मैं 76 की बात करूं, जब उस जमाने में जो लोग हैं, तो अकेला एमबीबीएस कर ले आदमी, यही बहुत बड़ी बात थी। तो समय के साथ साथ चीजों का डाइल्यूशन भी होता है बेटा। तो ये मत सोचो, ये सोचो कि तुमको अपने ऊपर कितना भरोसा है। अरे सर एआई आएगा तो क्या करेगा, वो तो इलाज कर, कैसी बात करता है बेटा। एआई के नाम के आगे लगा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल चीज हमेशा आर्टिफिशियल रहेगी, ओरिजिनल थोड़ी ना रहेगी। अपने आगे लगा ओरिजिनल इंटेलिजेंस। हम क्या है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे अनुसार काम करेगा और बेहतर काम करवाएंगे उससे। तो ये सब मत सोचो,
ये जो है ना नेगेटिव, क्योंकि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना नहीं चाहते हो, तो फिर तुमको कोई कोई लोग ज्ञान दे रहे हैं आके, मेडिकल में ऐसा होने वाला है, आसमान फटने वाला है, एमबीबीएस क्या बीए बनने वाला है। अरे भाई मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लो कैसे बीए बन जाएगा। और जिस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस को बीए बना दिया ना, बीए कोई अपमानजनक डिग्री नहीं है भाई। बीए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से, जेएनयू से, डीयू से बीए करके देखिए जरा, समझ में आ जाएगी बात। उनके बीए का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। तो जो गली कूचे के कॉलेज ने जो बिगाड़ा है ना माहौल, तो ऐसा नहीं, एक जमाने में लोग ग्रेजुएट ही नहीं मिला करते थे। तो कोई डिग्री खतरे में नहीं है भाई, कुछ खतरे में नहीं है। खतरे में है क्या? खतरे में है कि हम खतरे को भाप कर दौड़ रहे हैं। एक इस पे एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक खरगोश होता है, वो खरगोश जो है वो कहीं दूर पेड़ की डाल टूट के गिरती है, एक आवाज आती है, खरगोश दौड़ना शुरू करता है दबदब दबदब करके। तो पीछे से एक हिरन दिखता, बोलता खरगोश भैया कितने घबरा के कहां दौड़ रहे हो? बोलता दुनिया खत्म हो रही है और उधर से शुरुआत हो चुकी है, जान बचाना है तो भागो। तो हिरन पीछे भागना शुरू करता है। अब खरगोश आगे आगे दौड़ रहा है, हिरन पीछे पीछे दौड़ता है। रास्ते में नील गाय देखती है, गाय बोलती है कि कहां जा रहे हो तुम दौड़ते हुए? दुनिया खत्म हो रही है, वहां से शुरुआत हो चुकी है, आवाज आई भी जोर से भागो। तो गाय भी भाग रही है, जंगल के सारे जानवर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लास्ट में शेर दिखता है कि क्या हुआ? कहता दुनिया खत्म हो रही है, सब भाग रहे, तुम भी भाग लो। बोलता किधर खत्म हो रही दुनिया? उधर खत्म हो रही है, देख के आता हूं। शेर गया, देखने गया, एक डाल टूटी पड़ी थी ऊपर से नीचे। खरगोश को बुलाया, एक दूंगा उल्टे हाथ का रपटा, सपटा रपटा क्या बोलते, एक दूंगा। दुनिया कहां से खत्म हो रही है? आज तू ही मेरा ब्रेकफास्ट है। तो क्या है कि ऐसे मत सोचो, और सर सैचुरेशन होने वाला है। किसने कहा? कल दीदी भैया ने बोल दिया। एक भैया आए बोले एमबीबीएस खत्म होने वाला है। अरे तू खत्म इंसान है भाई, तू ही खत्म इंसान है, कहां एमबीबीएस खत्म होने वाला है? सर आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको बच्चे चाहिए पढ़ाने के लिए, तो आप धंधे के लिए कर रहे हो। हम सच कह रहे हैं, तुम इतना भर सोच लो। हटाओ एमबीबीएस को एक तरफ करो, बाकी किसी डिग्री का भविष्य बता दो। चलो बता दो बाकी डिग्री का भविष्य क्या है। अरे भाई किसी डिग्री का कोई भविष्य नहीं होता है, कागज के पत्थर हैं ये। भविष्य तुम्हारा है। तुम पे कोई डिग्री नहीं होगी तो भी तुम दुनिया को रूल कर लोगे। तुम पे हजारों लाखों डिग्री होंगी तो भी तुम किसी काम के नहीं हो यदि तुम योग्य व्यक्ति नहीं हो। डिग्रियों से नहीं भविष्य बनता, भविष्य बनता है तुम्हारी इनर विल से। अब वही कई लोग डिग्री लिए होते हैं, कोई ऐसे ही फालतू घूम रहे। मैं कहता हूं कि तुम चाहते क्या हो जिंदगी में अपने से, वो सोच लो। अपने आप को अगले 5 साल 10 साल में कहां देखना चाहते हो वो सोच लो। कुछ खतरे में नहीं है। खतरे में है वो यूट्यूबर जो खतरा दिखा दिखा के व्यूज बढ़ा रहे। कुछ खतरे में नहीं है, पढ़ ले भाई, मौका है, पढ़ ले। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है।